आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं चंदन जायसवाल आप सभी का टेक्निकल मंत्र 2020 में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में मैं मैट्रिक्स से जो रिलेटेड थियरी पोर्शन थे उसको एक कंप्लीट जो लेक्चर प्रोवाइड कर दिया था आपको बेस्ट वे में, ठीक है। अब उसके बाद मेरा जो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन थे, न्यूमेरिकल्स थे, वो बाकी रह गए थे, तो वो मैं उस सीरीज़ को आपके सामने लेकर आया हूँ। और दोस्तों, इसके साथ मैं बता दूं आपको कि इसके पहले वीडियो आने में थोड़ा देरी हो गई थी दोस्तों। ये हमारे सेटअप के कारण हुआ है। देखिए, अभी इसके पहले जो सेटअप था हम लोगों का झांसी में था। इस समय हम लोग कोरोना के चलते फिर वापस अपने घर चले आए हैं, तो इसीलिए इसके कारण देरी हुई है दोस्तों। लेकिन अब आपको वीडियो जो लेक्चर्स हैं वो आपको रेगुलर वे में एक कॉन्टिन्यूटी के साथ मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। तो चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाइए। और आज मैं आपको जो मैट्रिक्स चैप्टर थे क्लास 12 के, यूपी बोर्ड क्लास 12 के, उसमें मैं सेकेंड यूनिट आपको स्टार्ट करा था, जिसमें मैट्रिक्स पहला पार्ट था और दूसरा है डिटर्मिनेंट। तो मैट्रिक्स का थियरी पोर्शन मैं आपको पढ़ा चुका हूं, वो आप चैनल पे विजिट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दिया गया है। और आज मैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है कि कह रहा है कि एक मैट्रिक्स है, उसको आपका एक 2x2 की मैट्रिक्स की रचना करनी है, ठीक है। उसके लिए डिफिनीशन आपके पास दिया हुआ है aij इज इक्वल टू e⁻²ix sin jx, ठीक है। तो ये आपका रूल है, इसके माध्यम से आपको एक मैट्रिक्स की रचना करनी है। 2x2 का मतलब क्या हो गया दोस्तों? एक स्क्वायर मैट्रिक्स की रचना करनी है। तो आइए देखते हैं हम कैसे करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हमारे सामने दिया हुआ था, ये डिफिनीशन दी गई थी क्वेश्चन में, ठीक है। कह रहा था कि aij इज इक्वल टू e⁻²ix sin jx दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, और हमें कह रहा था कि ज्ञात क्या करना है, A2x2 के एक मैट्रिक्स की रचना करनी है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए A2x2 का कह रहा है, यानी एक्चुअली ये कौन सा मैट्रिक्स है दोस्तों? ये एक, देखिए m इज इक्वल टू n के है, इसका मतलब ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है दोस्तों। तो इसके लिए 2x2 का है, यानी टोटल एलिमेंट कितने हो जाएंगे दोस्तों? देखिए, टोटल एलिमेंट इसी का मल्टीप्लिकेशन m इंटू n के बराबर होता है, तो 2 इंटू 2 यानी 4 एलिमेंट आएंगे। तो ये फंडामेंटल डेफिनेशन में मैं बता चुका हूँ आपको कि अगर 2x2 का है तो ऐसे 4 एलिमेंट आएंगे। तो कैसे लिखते हैं मैट्रिक्स? A11 A12 A21 A22, ठीक है। तो ये आपका A की वैल्यू आ गई इतना। अब इन सब की वैल्यू, यानी जो एलिमेंट है A11 A12 A21 A22, इसकी वैल्यू हमें ये डिफिनीशन से निकालनी है, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो हम गए, अब आप निकाल लीजिए A11 की वैल्यू। तो देखिए, ये डिफिनीशन दिया हुआ है यहाँ पे, ये आपका है, ये आपका दोस्तों ये रूल है, यहाँ पे क्वेश्चन में आपका रूल दिया हुआ है, ठीक है। तो उसकी मदद से हमें निकालनी A11 निकालनी है। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? ये जो फर्स्ट पोजीशन होता है, ये जो फर्स्ट पोजीशन है, ये I के लिए यूज करेंगे और सेकेंड J के लिए, यानी R इंटू C के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट I की जगह पे 1 रखिए, आप 1 रख दिए। ऐसे J की जगह पे भी हमें क्या रखना था? 1। तो वैल्यू क्या आ जाएगी? e⁻²x sin x। ऐसे A12 की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे बताओ दोस्तों, यहाँ पे I की वैल्यू क्या रखोगे? I की वैल्यू 1 रखेंगे और J की वैल्यू 2 आएगी, ठीक है। तो ये वैल्यू रख दिए, तो आ गया फाइनली हमारे पास e⁻²x sin 2x आ गया। इसी तरह से हम निकाल लिए हैं A21 की वैल्यू निकाल लिए हैं। तो देखिए, 21 की वैल्यू मतलब यहाँ पे ये I होता है, ये J है, तो यानी I की वैल्यू 2 रखनी है और J की वैल्यू 1 रखनी है। तो रख दिए हमने वैल्यू। देखिए, 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4, तो e⁻4x और sin x आ गया, ठीक है। इसी तरह से A22 की वैल्यू आप बताओ। हाँ, सही जा रहे हो, निकाल के बताओ।
देखिए 8 to 2 की वैल्यू में हम क्या करेंगे दोस्तों, यानी i की वैल्यू भी यहाँ पे 2 है और j की वैल्यू भी 2 है, ठीक है। तो निकाल लीजिए वैल्यू, e to the power 2 इंटू 2x साइन 2 इंटू एक्स क्या आ जाएगा, e to the power 4x साइन 2x। ये निकल गया आपका 8 to 2 की वैल्यू। अब ये सारी वैल्यू आपके पास आ गई तो आप क्या करोगे, इसको मान लो आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। तो इसी इक्वेशन में सारी वैल्यू रख दो, बस मैट्रिक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी आपके सामने। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए यानी A2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स निकल के आ जाएगा आपके पास। A11 की वैल्यू देखो यहाँ से, ठीक है। तो e to the power 2x साइन x, ठीक। A12 की वैल्यू e to the power 2x, ठीक है। ये देखिए साइन 2x। अब यहाँ पे क्या आता है दोस्तों, देखो A21 आया, A21 की वैल्यू e to the power 4x साइन x, और A22 की वैल्यू यहाँ से देखो e to the power 4x साइन 2x, ठीक है। तो ये फाइनली आपके पास क्या आ गया दोस्तों, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आपके लिए एक बार रिवाइज कर दूं, क्वेश्चन कह रहा था कि हमें एक A2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनानी है, रचना करनी है उसकी, जिसके लिए डिफिनीशन आपके पास ये दिया गया था दोस्तों। तो आप देख रहे हो 2 क्रॉस 2 की बनानी है, मतलब टोटल एलिमेंट कितने हो जाएंगे। सबसे पहले मैट्रिक्स टाइप आप पहचान लो, तो 2 क्रॉस 2 है यानी स्क्वायर मैट्रिक्स है। उसके बाद से आपको एलिमेंट पता करनी है, तो m इंटू n, तो 2 दूना 4 यानी 4 एलिमेंट आ गए। उसके माध्यम से हमने निकाल लिया, ये वैल्यू सारी आ गई। उसके बाद से हमने फिर इसकी वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, आंसर आ गया। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। तो आइए डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था हमारे पास कि आपके पास 4 मैट्रिक्स दिए हुए हैं ABCD, और पूछ रहा है इसमें कि हमें ये बताना है कि A प्लस बी, B प्लस सी, C प्लस डी और B प्लस डी में से कौन से योगफल पॉसिबल हैं, यानी कौन से योगफल संभव हैं। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, मैं एक चीज़ आपको थियरी पोर्शन में बता चुका हूँ दोस्तों। देखिए कि कह रहा है कि हम जानते हैं कि आव्यूहों का योगफल तभी संभव होगा जब उनकी कोटि समान हो, तो वही मैंने लिख दिया है यहाँ पे दोस्तों, ठीक है। तो कोटि समान हो तो इसके लिए क्या करेंगे, सभी की कोट निकाल लो आप। देखो मैंने एक ही कोट निकाल ली है, यहाँ पे एक ही कोट क्या हो गई, ये देखो 2 रो है, ये आपका रो होता है, ये आपका R1, ये R2, ठीक। ऐसे ही ये आपका C1, ये आपका C2, ठीक। तो देखो ऐसे ही 2 रो है, 2 कॉलम है, यानी 2 पंक्ति हैं, 2 स्तंभ है, तो इसीलिए इसकी ऑर्डर यानी कोट क्या हो गई दोस्तों, 2 क्रॉस 2। इसमें देख लो 2 पंक्ति हैं, 3 स्तंभ हैं, तो 2 क्रॉस 3, ठीक है। ऐसे ही इसमें 2 पंक्ति हैं, 1 2 और 1 कॉलम, तो 2 क्रॉस 1, और लास्ट वाले में भी देखेंगे तो 2 क्रॉस 3 आ गया आपका। तो देखिए यहाँ पे अब हमने ऑर्डर यहाँ से डिफाइन कर लिया, तो इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, तो देखिए इसके बाद आप देखिए अब हमें ज्ञात करना था, पहला आपका देख रहे हैं A प्लस बी पूछ रहा था, तो A प्लस बी हमने लिखा। तो देखिए A का ऑर्डर यहाँ पे क्या आया था, 2 क्रॉस 2 आया था, और B का 2 क्रॉस 3। तो योगफल का कंडीशन क्या होता है, देखिए ऊपर हमने लिख रखा है, ठीक है। तो ये देखिए ऑर्डर अलग अलग है ना दोस्तों, तो इसीलिए ये संभव नहीं है। ऐसे ही मैंने B प्लस सी के लिए भी निकाल लिया, इनका भी ऑर्डर, B का ऑर्डर 2 क्रॉस 3 था और C का ऑर्डर देखिए 2 क्रॉस 1 था, इसीलिए ये भी अलग अलग सेम ऑर्डर नहीं है, तो ये भी संभव नहीं होगा। ऐसे ही आप यहाँ पे देख लीजिए C प्लस डी के लिए, C प्लस डी के लिए भी देखेंगे तो ऑर्डर अलग अलग है, यानी कोटि समान नहीं है यहाँ पे भी, तो ये भी संभव नहीं होगा। लेकिन B प्लस डी भी आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों, देखिए B का भी ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है और D का भी ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है। ये कहाँ से मैंने निकाला था, देखिए B आपका ये दिया था, देखिए 1 2 2 पंक्ति हो गए, 1 2 3
3 कॉलम हो गए तो इसीलिए 2x3। सेम ऐसे ही ये भी है डी का, तो देखिए यानी B+D दोस्तों संभव होगा। यानी आपका पूछ रहा था इतना, लेकिन इसमें से जब हमने चेक करा तो आपके पास केवल मिला B+D, यानी B+D ही केवल संभव होगा दोस्तों। ठीक है, तो अब B+D हम कैसे निकाल लेंगे? सिंपल है, B को लिखो, B को हमने लिख दिया B+D, B मैट्रिक्स आपके पास सामने दी गई थी, B को लिख दिया और D को लिख दिया। अब योगफल करने के लिए भी मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूं दोस्तों, पोजीशन वाइज करते हैं हम योग। तो देखिए ये आपके पास 2x3 का मैट्रिक्स ये भी है और ये भी है, तो ध्यान से देखिए ये कौन सा एलिमेंट होगा? A11 ये होगा। तो A11 का सम आप किससे करोगे? A11 से करोगे। ये आपका A12 है तो A12 का सम A12 से करोगे। ठीक है, तो देखिए ये आप सम करोगे तो 1 + 4 ऐसे 3 + 6, तो सभी को मैंने लिख दिया। तो यहाँ पे सम निकालोगे तो फाइनल आंसर क्या निकलेगा दोस्तों? देखिए 1 + 4 आपका 5 हो गया, ये आपका 9, ये 10, ये 9, 10, 10। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये आपका देखिए ये आपका कंप्लीट एनालिसिस मैंने बता दिया दोस्तों। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैंने कई स्टूडेंट को आसान लग रहा होगा देखिए, लेकिन यहाँ पे दोस्तों बिगनर्स भी स्टूडेंट हैं जो मैट्रिक्स के बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं, तो उनको भी हमें साथ लेकर चलना है दोस्तों। तो आप जो स्टूडेंट जानते हैं उनके लिए आपको बधाई है, लेकिन उन स्टूडेंट का भी ख्याल करिए जिनको नहीं आता है, तो सभी को साथ लेकर चलना है दोस्तों। और ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए ये इतना ही। अब अगला क्वेश्चन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं अगले लेक्चर में आपको बताऊँ। तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, कमेंट और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो स्टूडेंट इसके असली हकदार हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसका लाभ उठा सकें दोस्तों। इसके साथ ही मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। देखिए हमारी जो टेक्निकल मंत्र टीम है, हम लोगों ने डिसाइड करा है कि जो स्टूडेंट जिनके पास स्टडी मटेरियल इस लॉकडाउन में अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं या इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए टेक्निकल मंत्रा टीम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट उनके स्टडी मटेरियल उनके घर तक पहुंचाने का कार्य करेगी। तो इसीलिए चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।